ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे ICSE क्लास 8 एक्सरसाइज 12.2 जिसमें फैक्टराइजेशन करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट एब्सेंट है, पता नहीं सैटरडे क्लास में क्यों नहीं आते हैं, है ना। जो SDA हैं उनका तो समझ में आता है, लेकिन बाकी लोग भी नहीं आते क्योंकि उनको आदत पड़ गई है छुट्टी की, कि सैटरडे मतलब छुट्टी। सैटरडे मतलब छुट्टी नहीं है, आपको सिलेबस पूरा करना है तो आपको आना पड़ेगा, वो भी समय से। तो 12.2 जब हम पढ़ेंगे तो उसके पहले हमको कुछ फॉर्मूले जो हैं वो चाहिए होंगे, जिसके हिसाब से 12.2 पढ़ना होगा। 12.1 में हमने सीखा कि कॉमन कैसे निकाला जाता है, या फिर यूँ कहे HCF कैसे निकाला जाता है। इस तरह के अगर आपको एल्जेब्रिक टर्म्स दिए हैं तो वहाँ से कॉमन कैसे निकलेगा, ये हम लोग 12.1 में कर चुके हैं। लेकिन अब 12.2 में जो फैक्टराइजेशन करना है उसके लिए इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इनको नोट डाउन कर लीजिए। ये तीन जो है 12.2 के लिए आपके काम आएंगे, और इनको भूलना नहीं है क्योंकि ये आजीवन, आप 10th में हो, 12th में हो, जीवन में कहीं भी ये छूटेगा नहीं। ये अब आज आपके चैप्टर में आज ये फॉर्मूला जुड़ा, हमेशा के लिए जुड़ गया, ये कभी नहीं छूटेगा, इसको कभी नहीं भूलना है। a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ 2ab मीन्स 2 इंटू a इंटू b, ओके। देन a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, एंड a प्लस b इंटू a माइनस b। देर इज नथिंग मीन्स यहाँ पे इंटू है, a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ये जो है आप सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है तो आप ऐसे तोड़ेंगे, लेकिन अगर इस फॉर्म में है तो आपको इस फॉर्म में लिखना है। दोनों साइड से, फ्रॉम बोथ साइड्स ये होता है। तो हमको ये आदत डालनी होगी कि चाहे हमको राइट हैंड साइड का दिया हो तो लेफ्ट हैंड साइड का लिख सके, लेफ्ट हैंड साइड का दिया हो राइट हैंड साइड का लिख सके, ठीक है। तो ये तीन है, कॉपी कर लीजिए, हो गया। बनाने पे चलते हैं, जो पहला नंबर है उस पे ये कहता है फैक्टराइज। और अब तक हमको बहुत इजी पड़ता था। इजी इसलिए पड़ता था क्योंकि हमारे पास या तो दो टर्म्स होते थे, तो दो टर्म्स है तो दो टर्म से हम आसानी से निकाल लेते थे, है ना। चार टर्म्स होते थे तो क्या करते थे, दो दो के पेयर में कर देते थे, फिर दो का इधर निकाल लेते थे, HCF दो का इधर निकाल लेते थे, फैक्टराइजेशन हो जाता था। अब यहाँ पे तीन टर्म्स है ना, तो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है आपको। क्या दिमाग लगाना है कि पहला वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म क्या किसी का स्क्वायर है, क्या x स्क्वायर किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर है। बहुत अच्छे, बीच वाले को छोड़ देंगे, चलिए छोड़ दीजिए। 16 किसी का स्क्वायर आता है, 4 का स्क्वायर आता है, वेरी गुड, 4 का स्क्वायर हो गया। बीच में क्या भरना है आपको, बीच में कुछ नहीं भरना है। बीच में आप क्या करेंगे, 2 अपने से लगेगा, ये 2 अपने से लगेगा, 2 इंटू पहला वाला टर्म x इंटू लास्ट वाला टर्म 4, 2 इंटू x इंटू 4 आपको लिखना है। उसके बाद अब जरूरी नहीं कि ये हर बार आपका सही चले, ये हर बार आपको इसी में अप्लाई करेंगे और आप निकल जाएगा। तो आप ना, आपने जो लिखा है उसको गुणा करके देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके, कि ऊपर वाला टर्म मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलो x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, 2 इंटू एक्स इंटू 4 क्या हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 इंटू एक्स 8x आ गया, एंड 4 का स्क्वायर 16 आ गया। इसको इसी प्रकार से तोड़ना है कि ऊपर वाला आए, नहीं आ रहा है गलती है, ठीक है ना। चलो बढ़िया। उसके बाद अब देखो ये किस फॉर्म में है बाबू, याद करो ये किस फॉर्म में है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस फॉर्म में है ना। किसका फॉर्मूला होता है ये किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अभी अभी हमने लिखा किसका, a प्लस b का होल स्क्वायर। a की जगह में कौन बैठा हुआ है, यहाँ x बैठा हुआ है, नॉट x स्क्वायर। a स्क्वायर है तब x स्क्वायर है, तो हम पूछ रहे a की जगह में कौन बैठा, कौन बैठा है a की जगह में, a की जगह में x है ना, एंड b की जगह में कौन बैठा है 4, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x प्लस 4 का होल स्क्वायर। समझ में आया।
चलो इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, अगला चले पी स्क्वायर। क्या पी स्क्वायर किसी का स्क्वायर है? पी स्क्वायर किसका स्क्वायर है? पी का स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे पी का स्क्वायर। बीच वाले को छोड़ देना है, माइनस लगा है, माइनस लगा के छोड़ दीजिए। उसके बाद 9 किसी का स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। हो गया। बीच में क्या भरेंगे? 2p3 2p3 भरेंगे। गुणा करके आ रहा है 6, -2 × 3 -6 और p -6p आ गया। ये किस तरह हुआ? a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। किसका फॉर्मूला है? a - b का होल स्क्वायर। तो a की जगह पे यहाँ पे कौन है? a की जगह यहाँ कौन है? p माइनस b की जगह कौन है? 3 का होल स्क्वायर। ये आंसर है। ठीक है, पहले देख लीजिए फिर उधर बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे तो बड़ा गड़बड़ है। ये क्या 10 नंबर में दे दिया आपको? a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। भाई कैसे हो जाएगा? ठीक है, तो सबसे पहले a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? तोड़ो, याद है ना? a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर -2ab प्लस होता है। चलो, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, इसको तोड़ दिए और साथ में क्या बचा है? प्लस 4ab बचा है ना, लास्ट में लिख दिया। अब देखो a स्क्वायर अपनी जगह है, ये दोनों जो है ना सिमिलर टर्म्स है, 2ab 4ab है ना, तो जुड़ेगा या घटेगा? अब देखो 2ab माइनस में है, 4ab प्लस में है, तो क्या हो जाएगा? घटेगा। तो 4ab में 2ab कितना जाएगा, कितना बचेगा? साइन किसका लगेगा? बड़ा कौन है? 4ab बड़ा है, उसके साथ कौन सा साइन है? तो भैया प्लस लग जाएगा। और क्या बच गया था हमारे पास बेचारा? b स्क्वायर बचा हुआ था ना। अब देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? a प्लस b होल स्क्वायर। समझ रही है? अच्छा, यहाँ तो भाई पावर 4 हो गया, तो 4 हो गया तो क्या हो गया? ये किसका स्क्वायर होता है? a स्क्वायर का स्क्वायर होगा पावर 4। प्लस लगाओ, बीच में छोड़ दो। b के लिए भी वैसे ही करेंगे, b स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। और बीच में क्या भरेंगे? 2a स्क्वायर b स्क्वायर, शुरू वाला लास्ट वाला। ठीक है, ये भी उसी फॉर्मूला में आया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। लेकिन देखने में a स्क्वायर यहाँ पे a की भूमिका निभा रहा है, तो हम करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ गए? कॉपी कीजिए। इसके बाद आपको पूरा 1 नंबर अभी बनाना है, बना करके ही जाना है। जो एब्सेंट है वो वीडियो मिलने के बाद घर से ये पूरा बना करके ही आएंगे 1st नंबर, और फिर हम मंडे को नहीं करेंगे।